पद परम पुरख प्रभु राय, मंगत की सुन बेनती, नित प्रभ जी ओत सहाय। नित हूँ मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राय, मंगत की सुन बेनती, नित प्रभ जी ओत साय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, आज सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से प्रभु शरणागति जीवन के ऊपर आज का विचार होगा। क्योंकि जब से ये जीव उस मालिक से विछड़ा है, विछड़ करके इस भव सागर में आया है, आज का नहीं, सदियां बीत गई, उस मालिक से विछड़ करके आज तक इस भव सागर के अंदर दुखों को, कष्टों को सहन कर रहा है। इसको ना शांति मिल रही है, जिस आनंद से बिछड़ा था ना वो आनंद मिल रहा है। अनेकों तरह की साधनाएं करता है, जगह जगह भटक रहा है, अनेकों यत्न भी करता है, मगर इस भव सागर से पार नहीं हो पाता। इस भूल भुलैया कि दल दल में और भी फंसता चला जाता है। तो जब महाराज जी के पास एक प्रेमी आए, महाराज जी को कहने लगे, महाराज जी हम गृहस्थी हैं, हम ज्यादा जग तप तपस्या वगैरह तो कर नहीं सकते, आप हमें ऐसा सरल सा साधन बतलाएं जिससे हम इस भव सागर से पार भी हो जाएं, और जो परम पिता परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है उसको भी हम निभा सके। तो सदगुरुदेव जी ने फरमाया, प्रेमी वो साधन भी है। तो सदगुरुदेव जी ने उनको यही मार्ग बतलाया था, तू प्रभु शरणागति हो जा, उस प्रभु का हो जा या गुरु का हो जा, यानी तू देह प्रायणता का त्याग करके आत्म प्रायण हो जा, प्रभु प्रायण हो जा, गुरु प्रायण हो जा, तो तेरा बेड़ा पार हो सकता है। यही प्रभु प्रायणता यानी प्रभु शरणागति सबसे मुश्किल है। क्योंकि जब संसार के अंदर कोई हमारे पास कष्ट आ जाता है तो हम फिर प्रभु से शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अगर प्रभु शरणागति तू हो जाएगा, प्रभु प्रायण हो जाएगा, तो तेरा ये भाव सागर से तू तर सकता है, पार हो सकता है। जिस शांति जिस आनंद से तू विछड़ा है उसको तू प्राप्त हो सकता है। तो महाराज जी ने तो हमारे पर बड़ी अपार कृपा की है। शरणागति के लिए तो महाराज जी ने हमें ईश्वर प्रार्थना दी है बारंबार, उस प्रभु के आगे अपने आप को सिलेंडर कर दो।
असलियत तो प्रभु प्रेमियों यही है, या ना तन मेरा है, ना ये मन मेरा है, ना ये परिवार मेरा है, ना ये धन, कुछ भी तो मेरा नहीं है तो प्रभु का ही है। इसके पीछे बीमारी कौन सी मुझे लगी हुई है? वो महाराज जी बताते हैं, तेरे अंदर कर्तापन की बीमारी लगी हुई है, अहंकार की बीमारी लगी हुई है, होमे का रोग लगा हुआ है तुझे, जिस कारण से तो इस भव सागर में कोल्हू के बैल की तरह बारंबार आ रहा है, जा रहा है, तेरा कुछ नहीं बन रहा। तो इसलिए सदगुरुदेव जी ने फरमाया, उस प्रभु के आगे किस प्रकार से शरणागति होना है, उससे क्या लाभ होगा। तुद तुल दाता ना कोई, जो मन की विपत निवार, मंगत तुम शरणागति, पाई परम सुख सार। ओगन सकले नास भय, जब आए प्रभु शरणाई, मंगत मार्ग दुर्गम माया, सहज गुनी तर जाए। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याए। अपरम अपार तू ही पुरखोत्तम, करूं वंदना बारंबार, मंगत भयो शरणागति, प्रभ तीजो चरण आधार। एक स्वरूप में नित जीवन जीवे, एक आधार मन अंतर लेवे, करतारता ठाकर पहचाने, इसकी आज्ञा छिन छिन चित माने, भरम विनाश सत रूप समाये, जहां से आया तई मेल मिलाए, दुर्मत भरम का खंडन कीजे, सत शब्द अमीरस पीजे, मुक्त मासुक गुरु शब्द विचारे, सो सत साधु नितु बलियार, मनुष्य जन्म का यही फल मिता, शब्द ज्ञान नित रहे रमीता, शब्द पछान सो देवन का देवा, अबनासी पुरुष की करे नित सेवा, कठिन जंजाल माया विस्तारा,
शब्द पहचाने उतरे जन पारा। पूरन योग सिद्ध रिद्ध दाता, एक शब्द मन जपे अजापा। मन की व्याध जब अंतर आई, जुग जुग भर में नहीं मिले शब्द सुखदाई। सतपुरुषन के सुने इतिहासा, गुरु के वचन रखे अधिक विश्वास। सतगुरुदेव फरमाते हैं, ओगन सकले नास भय, जब आए प्रभु शरणाई। मंगत मार्ग दुर्गम माया, सहज गुनी तर जाए। महाराज जी पहले हमारा रोग बताते हैं। कहते प्रभु प्रेमियों, अहंकार को तोड़ने के वास्ते जो हमें बीमारी लगी हुई है होमे की, महाराज जी कहते हैं ये तेरा ऐसे ही नहीं दूर होने वाला। इसलिए अहंकार को तोड़ने के वास्ते हर समय प्रभु प्राण की जरूरत है, प्रभु शरणागति की जरूरत है। जब तक ये जीव प्रभु प्राण नहीं होता है, प्रभु शरणागति नहीं होता है, महाराज जी कहते हैं तब तक ये जो होमे का रोग है तेरा कभी खत्म ना होगा। जिस कदर प्रभु प्राण होगा उतना मन निर्मल और उतना शुद्ध हृदय होगा। जब ये जीव करता हरता प्रभु को मानता है कि प्रभु करण करावनहार तू ही है, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, मैं तो कुछ भी नहीं, ये सब तेरा ही तेरा है। तेरा तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मैं किस चीज की आकड़ कर रहा हूं, इस तन की कर रहा हूं, इस धन की कर रहा हूं, इस मन की कर रहा हूं, ये प्रभु का तो दिया हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि अगर तू होमे के रोग से बचना चाहता है, इस होमे के रोग को दूर करना चाहता है, इस संकार को तू तोड़ना चाहता है, तो जैसे जैसे तू प्रभु प्रायण होता जाएगा ऐसे ऐसे तेरा जो मन है सदियों से विकारों के अंदर फंसा हुआ है ये निर्मल होता चला जाए। इसके अंदर अहंता दूर होती चली जाएगी, इसका जो रोग है वो दूर होता चला जाएगा, और उतना ही ये जो हृदय है ये शुद्ध होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि भाई असलियत को समझ। जब तू असलियत को समझेगा फिर इस मार्ग पर तू आगे बढ़ सकता है। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, सकल मनोरथ त्याग के प्रभु आज्ञा चितदारी, जो वर्तावे सुख कर पूजे, ये छूटन रा सुखकारी। ज्यो ज्यो प्रभु का हुक्म मनावे, मनुआ धीर समाए, मंगत निर्मल भक्ति आई, मिल सतगुरु भेद लखाए। भक्ति भी तो यही है, हमने भक्ति को तो कुछ और समझा हुआ है। सुबह उठना, आरती करना, पाठ करना, धूप बत्ती करना, जल चढ़ाना,
मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, और ये इसी को हमने भक्ति माना हुआ है। असलियत में भक्ति यही है कि तू गुरु शरणागति हो जा, प्रभु शरणागति हो जा, यही असलियत में भक्ति है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तू इस रोग से छूटना चाहता है तो सबसे उत्तम प्रभु प्रेरणा, गुरु प्रेरणा है, तो बस उस प्रभु का हो जा, अपने गुरु का हो जा। ऐसा मत कर जैसे भगवान कृष्ण जी अपनी बुआ के पास बैठे हुए खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते छोड़ करके एकदम बाहर की ओर भागने लगे। जब बाहर भागे दरवाजे तक गए और फिर वापस आ गए, तो बुआ कहने लगी, भाई कृष्ण आज तुझे क्या हो गया? ये खाना खाते खाते तू भागा और फिर वापस आ गया। कहते बुआ मेरा एक भगत था, उसके ऊपर मुसीबत आ गई और जैसे उसने मेरे पर छोड़ा और मैं भागा उसकी तरफ। कहते जब मैं वहां पहुंचने से पहले ही उसने हथियार उठा लिया। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। हम तन मन धन प्रभु के अर्पण तो कर देते हैं, मगर जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, ये हमारी शरणागति सारी जो है निकल जाती है, ये प्रभु प्रेरणा हमारी निकल जाती है। फिर इस देह के अंदर फंस जाता है, देह प्रेरणा के अंदर ये जीना शुरू कर। इसलिए हमारा कहा एक प्रभु प्रेरणा है, एक देह प्रेरणा है, और जीव सदियों से देह प्रेरणा के अंदर फंसा हुआ है, इस संसार के अंदर फंसा हुआ है, इसी की शरण ली हुई है इसने, इसी संसार की शरण में रहता है। और जब तक प्रभु की शरणागति में नहीं आता, प्रभु को कर्ता नहीं समझता कि वही सब कुछ करण करावनहार है, उसके भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ता है, तब तक बात नहीं बनती है। क्योंकि महाभारत के अंदर भी आपने देखा, द्रौपदी जी, माता द्रौपदी जब चीरनर हो रहे थे, उस देह प्रायता के अंदर उस संसार का आसरा लिया होता, अपने पांडवों के शरणागति थी, पितामह के शरणागति थी, गुरु द्रोणाचार्य जी बड़े बड़े योद्धाओं के शरणा में थी कि ये मेरी रक्षा करेंगे। मगर जब ये संसारिक प्रायणता जो है, देह प्रायणता जब ऐसे से निकली और प्रभु प्रायण हुई, उसी वक्त उसकी रक्षा होगी। हम हमेशा यही जो है फंस जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं सबसे उत्तम प्रभु प्रायण गुरु प्रायणता है। और जिस कदर तरह तरह के देवी देवताओं के प्रायण जीव है, वे सब स्वार्थ पूर्ति की तरफ चले जा रहे हैं। हम जो है किधर जा रहे हैं? स्वार्थ पूर्ति को पूर्ण करें। मंदिर जाते हैं, देवों को पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। हम उस प्रभु के शरणागति नहीं हुए हैं, फिर इधर भाग पड़ते हैं, अनेकों प्रकार के जंतर मंत्र में इसमें चले जाते हैं, देह प्रायणता के अंदर हम जी रहे हैं। मगर महाराज जी कहते हैं जब तक तू देह प्रायणता के अंदर रहेगा तब तक उस प्रभु को प्राप्त तो नहीं कर सकता। इसलिए महाराज जी कहते हैं प्रभु और गुरु प्रायण जीवन से निष्काम सत सेवा और सत सिमरन बन सकता है। महाराज जी ने गारंटी से कह दिया कि जब तक हम प्रभु प्राय नहीं होंगे या गुरु प्राय नहीं होंगे, तो उस प्रभु के शरणागति नहीं होंगे, तब तक ना हम सच्ची सेवा कर सकते हैं और ना ही सत का सिमरन कर सकते हैं। ये महाराज जी ने हमें स्पष्ट कह दिया। तो इसलिए महाराज जी ने तो हमें बहुत ही आसान बताया कि जब भी तुम उस प्रभु के शरणागति हो, तू करता तू हरता सिर्फ तेरी आज्ञा, इस भाव अपने अंदर, इस भाव को लाओ, बारंबार अभ्यास करो, फिर देखना तेरे अंदर सच्ची सेवा भी आएगी, तेरा सत्य का सिमरन भी तेरा बनेगा।
इसलिए महाराज कहते हैं जिस समय निष्कामता आनी शुरू होती है, धीरे धीरे शब्द स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता मालूम पड़ने लगती है। और जैसे जैसे महाराज जी कहते हैं ये जीव जो है निष्कामता इसके अंदर आती है, कोई भी कर्म करता है निष्काम भाव से करता है। इसी प्रकार महाराज जी कहते हैं जिस वक्त शब्द की महिमा बारंबार संत वाणियों में आती है कि वह शब्द तब ही अनुभव होगा जब तन मन सेवा और सिमरन में ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। अब दूसरी तरफ महाराज जी कह रहे हैं कि जो शब्द स्वरूप परमेश्वर है, जो घट घट वासी है, जो हर वक्त हमारी रक्षा कर रहा है, जो पहले भी था आज भी है, शरीर नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, ऐसा जो परमपिता परमात्मा है, अगर उसको अनुभव करना है तो फिर तुम्हारे जीवन के अंदर सच्ची सेवा और सत्य का सिमरन बहुत ही लाजमी है। जैसे जैसे ये सत्य की सेवा करता है, निष्काम सेवा करता है, इसका मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और नाम उस प्रभु का जब जाप करता है तो महाराज जी कहते हैं जब ये दोनों साधन अपने जीवन में अपनाएगा तब जाकर इसके अंदर उस प्रभु की अनुभवता भी हो सकती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं सत शब्द की महिमा वेद ग्रंथ गुनी मुनि संत जन करते आए हैं, बिना सत शब्द की अनुभवता के मन की तृष्णाएं शांत होने वाली नहीं है। जो हमारी तृष्णाओं के अंदर ये जीव जो फंसा हुआ है, महाराज जी कहते हैं ये तेरी दूर होने वाली नहीं है, इसलिए उस प्रभु के आगे तू सिलेंडर हो जा, अपने आप को निशावर कर दे, प्रभु तू ही तू करता, तू वर्ता सर्व तेरी आज्ञा, इस भाव में तू जीना शुरू कर दे। इसलिए महाराज जी कहते हैं यह तृष्णाएं ही संसारिक जन्म मरण का कारण जुगा जुगा से बनी रहती है, जिनका न आदि है न अंत है। उस सत्य की अनुभवता के वास्ते मनुष्य जीवन ही है। अगर उस प्रभु की अनुभवता हम करना चाहते हैं, जिस अनंत से हम विछड़े हुए हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि फिर ये मानव जीवन ही तुम्हारे पास है। ये जो आज हमें मिला हुआ है, प्रभु ने हमारे पर कृपा की हुई है। तो इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं प्रेमी जियो, उस सत्य की अनुभवता के वास्ते मनुष्य जीवन ही है, और किसी यूनि में इसे सत्य शब्द बोध नहीं हो सकता। शब्द स्वरूप यानी नाद स्वरूप परमेश्वर को अनुभव करने की खातर हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए, उन्होंने क्या किया? त्याग। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध जी हुए हैं, गौतम जी हुए हैं, महावीर स्वामी जी हुए हैं, गोपी चंद जी हुए हैं, भर्तृहरि राजा जी हुए हैं, जनक जी हुए हैं, यानी अपने आप को उस प्रभु के आगे जो है उन्होंने अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, उस प्रभु के शरणागति हो गए। और जैसे उस प्रभु के शरणागति हुए तो इनका जो है काम बन गया। तो इसलिए महाराज कहते हैं हजारों ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु गुसाई नाद स्वरूप का अनुभव करके ही परम पद को प्राप्त हुए हैं। जिनके अंदर नाद स्वरूप प्रकट हो जाए, बड़े उच्च भाग उस जीव के जानो, वह शाहों का शाह बन जाता है। असल में उसी ने पूर्ण रूप में संसार में विजय प्राप्त की है। बड़े बड़े त्यागी वैरागी सतपुरुष उस सत्य स्वरूप की प्राप्ति करने के वास्ते राख रमाने वाले बन गए। हर समय शरीर को तुच्छ से तुच्छ करके जाना। तस्वीरों पर बुद्ध भगवान महावीर स्वामी और भी कई सतपुरुष घोर जंगलों और शिव जी महाराज कैलाश पर्वत घोर समाधि में विराजमान दिखाई गए हैं। महाराज जी कहते हैं उनको कौन क्या विपदा पड़ी थी कि हर समय आत्म तत्व में मगन रहने वाले सदा कल्याण स्वरूप बन चुके थे। समाधि अवस्था ही परम सुख स्वरूप है, जिसकी महिमा सतग्रंथ वेद शास्त्र गायन कर रहे हैं। जिनके अंदर अलख पुरख प्रकट हो जावे वही अवतार जानो, उसने असली परम गति यानी भव दुस्तर
संसार से तरने की पाई है, वह हर समय ही जन्म मरण से रहित अजन्मा स्वरूप है। तो महाराज जी ने सारा नक्शा खींच के दे दिया है कि जब तक ये जीव प्रभु प्रायण नहीं होता है तब तक इस घोर अंधकार से ये छूट नहीं सकता है, जिसके अंदर ये फंसा हुआ सदियों से। देह प्रांता इसकी समाप्ति नहीं होती है, होमा इसका दूर ही नहीं होता है। इसलिए मारे कहा सत स्वरूप को जन कियो, सुन सतगुरु उपदेश, मंगत तन मन पावे सत शांति, मिट जाए सकल कलेश। महाराज जी कह रहे हैं जब सतगुरु के उपदेश को तू श्रवण करके मनन करेगा, उसके ऊपर चलेगा, जो सतगुरुदेव बता रहे हैं कि तू ईश्वर प्रायण हो जा, करण करावन हार एक प्रभु ही है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू खाम खाई अपने आप को कर्ता मान के बैठा हुआ है, होमे का रोग लगा के बैठा हुआ है। करण करावन हार तो प्रभु हैं, हर घड़ी हर लम्हे जो हमारी रक्षा भी कर रहे हैं और हमारे घट के अंदर विद्यमान है, घट घट व्यापी है। ऐसे जो परमपिता परमात्मा है जिससे तू जुदा हुआ है, उसके शरणागति हो जा, अपना जीवन शरणागति वाला बना ले, तब जाकर के धीरे धीरे तेरी बात बनेगी। इसलिए महाराज कहते हैं ज्यादा लंबे चौड़े ज्ञान ध्यान को छोड़ो। जो प्रेमी जी ने सवाल किया था ना, वो महाराज जी क्या जवाब दे रहे हैं, ज्यादा लंबे चौड़े ज्ञान ध्यान को छोड़ो, केवल प्रभु प्रायण होने की हर समय कोशिश करो। प्रेमी जी ने कहा था ज्यादा हमें लंबे यज्ञ तप तपस्या ये कुछ नहीं हो सकता, तो महाराज जी ने कहा प्रेमी जी लंबे चौड़े ज्ञान ध्यान को छोड़ो, केवल प्रभु प्रायण होने की हर समय कोशिश करो, हर समय प्रभु प्रायणता को अपने जीवन के अंदर धारो। तो इसलिए हमारे कहते हैं वचन द्वारा मीठा सरल विचार बोलो, हानि लाभ में समवृत्ति बने रहो। चाहे तुम्हारे पर दुख आए चाहे सुख आए, उस प्रभु का प्रसाद समझो, ये प्रभु तेरा पाना मीठा। गुरु अर्जुन देव जी तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर से गरम गरम रेत डाली जा रही है, क्या कह रहे हैं, तेरा पाना मीठा लागे। और साथ मियां मीर खड़े थे, कहने लगे महाराज आप कहो तो दिल्ली और लाहौर की मैं ईंट से ईंट बजा दूं। कहते भाई ये तेरे पास कहां से शक्ति आई? कहते महाराज जी आपसे, क्या हम नहीं कर सकते? प्रभु प्रायणता प्रभु शरणागति उसके पाने में रहते हैं, हमेशा दुख हो सुख हो समवृत्ति रहते हैं। भगवान राम जी को देखो, सुबह राजपाट होने वाला था और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, ना राजपाट मिलने का सुख ना राजपाट छोड़ने का दुख, समवृत्ति। इस प्रकार से उस प्रभु के पाने में रहना हमें। मीठा बोले न्यो के चले, रब तीना दी बुकली जंगल क्यों ढूंढे। महाराज जी कहते हैं विनय प्रार्थना के अंदर कूट कूट कर प्रभु प्रायणता भरी है, प्रभु प्रायण होकर ही प्रार्थना बन सकती है। जो चित्त मन प्रार्थना विनय से खाली है वह आत्म तत्व को अनुभव ही नहीं कर सकता। जब तक हमारे अंदर प्रभु प्रायणता नहीं है, महाराज जी ईश्वर का रूप होते हुए प्रभु के आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अंधमती मूढ़ा है, अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं अंधमती मूढ़ा हूं, अज्ञानी हूं, तेरे दर का कुकर हूं, कुत्ता हूं, हम कह सकते हैं। बस ये बात महाराज जी की हमें अपने जीवन के अंदर लेनी है। इसलिए महाराज कहते हैं वह आत्म तत्व को अनुभव नहीं कर सकता है जब तक हमारे अंदर ऐसी प्रार्थना नहीं बनती है। प्रभु को रोजाना प्रार्थना करो, है प्रभु मैं अंधमती मूढ़ा हूं, अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे तेरा सिमरन करूं,
तू ही प्रभु करवा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, आज अगर बोल रहा हूं तो तेरी शक्ति से बोल रहा हूं, अगर सुन रहा हूं तो तेरी शक्ति से सुन रहा हूं, आज अगर सत्संग के साथ जुड़ा हूं तो तेरी कृपा से जुड़ा हूं, मेरे में कोई समर्थ नहीं है। प्रभु करण करावनहार आप ही हो। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, जिस तरह पहले खेत को अच्छी तरह शोधन कर लिया जाता है, फिर समझदार जमींदार माली बीज बोता है, वह उग कर सही फल देने वाला बन जाता है। इसी तरह चित्त रूपी धरती को संकल्प विकल्प रूपी झाड़ जखाड़ से निर्विकल्प करने के लिए प्रभु प्रेरणा बहुत जरूरी है। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। महाराज जी कह रहे हैं बारंबार, सर्व सुख सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग प्रभु आज्ञा में हर समय विचार करें। कुछ भी हो, हानि हो लाभ हो, जीवन हो मरण हो, यश हो अपयश हो, प्रभु सब कुछ आप ही तो करण करावना, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। जब हम इस प्रकार से प्रभु प्रायण हो जाएंगे, क्योंकि वाणी क्या कह रही है, रब रजाई चलना पावे मोक्ष द्वार, मंगत बिना हर भगते के मिले नहीं छूट तत्काल। तो महाराज जी बारंबार कह रहे हैं, रब रजाई चलना, प्रभु के हुक्म में रहो। हे प्रभु करण करावनहार आप ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आज जो कुछ भी है, ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है, परिवार भी आपका है, ये सब कुछ आपका ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आज अगर इस मार्ग पर चला हूं तो सिर्फ आप ही चला रहे हो, मेरे में कोई समर्थ नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, रब रजाई चलना पावे मोक्ष द्वार। जब प्रभु की आज्ञा में हम विचरण करेंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा, प्रभु की शरणागति होंगे तभी हमें मोक्ष मिल सकता है, तभी हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर प्रायण हो सकते हैं, गुरु प्रायण हो सकते हैं। रब रजाई चलना पावे मोक्ष द्वार, मंगत बिना हर भगत के मिले नहीं छूट तत्काल। छुटकारा कभी नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे। सतगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं अंत में, कहते हैं अहंकारी जीव के अंदर नर्मता हो ही नहीं सकती, विनय नर्मता के बगैर तीन काल तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बिना तत्व ज्ञान के धर्म का रूप दिख नहीं पड़ता। जिस गुरु भगत या जिज्ञासु के अंदर मनोरथ मीठा भाव नहीं होता, वह परमेश्वर की भक्ति भी नहीं समझ सकता, न गुरु के नजदीक प्रिय बन सकता है, न ही और कोई अच्छा कर्म कर सकता है। इसलिए सतगुरुदेव हमें शक्ति दें ताकि हम गुरु प्रायणता को धारण करें, ईश्वर के प्रायण हो, जो भी कार्य करें प्रभु तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, इस भाव को बारंबार विचार करें। प्रभु के आगे हमेशा विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जो कुछ भी हो आप ही हो, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने सोमे को दूर करने का इससे और कोई उपाय नहीं है। यही साधन महाराज जी ने प्रेमी जी को दिया था कि तू प्रभु के शरणागति हो जा, बाकी तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब उसका तू हो जाएगा, बस सब कुछ तेरा, खेम कुशल सब कुछ तेरा वही करेगा। तो इसलिए सदगुरुदेव हमें शक्ति दे, भक्ति दे, ताकि हम शरणागति को, प्रभु शरणागति को प्राप्त करके अपना जीवन बना करके अपना कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।